चलिए, अभी तक अपन अपन लोगों ने जो भी सवाल हल किए हुए थे प्रतिस्थापन विधि के, वो हमने एक समीकरण के रूप में सवालों को हल किया था। अभी आपने जो पिछली वीडियो देखी होंगी उसमें रैखिक समीकरण, हमें दो रैखिक समीकरण दिए रहते थे। उन रैखिक समीकरणों को अपन क्या करते थे, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके समीकरणों के हल ज्ञात करते थे। अब आज अपन इबारती सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। इबारती सवाल मतलब ऐसे सवाल जिनमें, जैसे कि आप बोर्ड पे एक सवाल देख रहे हो, ये हमारा एक इबारती सवाल है। इस सवाल से हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सवाल को पढ़ के हमें इसके दो समीकरण बनाने पड़ते हैं। समीकरण बनाने के बाद हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस सवाल का क्या करेंगे, हल प्राप्त करेंगे। चलिए, सबसे पहले नंबर अपन सवाल को पढ़ते हैं कि सवाल क्या है। तीसरे नंबर का पहला सवाल है ये। चलिए, दो संख्याओं का अंतर हमें कितना दिया गया है, 26। हमसे बोला है दो संख्याएं हैं जिनका अंतर क्या है, 26। अंतर का मतलब होता है, जैसे दो संख्याएं दी हैं, यदि पहली संख्या में हम दूसरी संख्या को घटा दें तो हमें कितना प्राप्त होगा, 26। और एक संख्या, यानी कि एक संख्या या पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी का अर्थ है, आप लोग जानते हो, यदि जैसे हम कहें कि पहली संख्या हमारी 2 है और दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या जो हमारी 2 है उसमें यदि हम 3 गुनी में 3 का गुणा कर देंगे तो हमारी दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 3 गुने का अर्थ होता है 3 का गुणा, 2 गुने का अर्थ होता है 2 का गुणा। जहाँ भी ये गुना शब्द आएगा तो आपको याद रखना है, जितनी संख्या लिखी हुई है उसका हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। जैसे 3 गुना लिखा तो 3 का गुणा कर देना है, 4 गुना लिखा तो 4 का गुणा कर देना है। चलिए, उन्हें ज्ञात किए। यहाँ सबसे पहले नंबर हमें समीकरण बनाने के बाद क्या करना है, हमें संख्याओं को ज्ञात करना है। यहाँ दो संख्याओं के बारे में बताया गया है, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या को हम x मानेंगे और दूसरी संख्या को y मानेंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि माना पहली संख्या बराबर क्या है, x मान लिया, और दूसरी संख्या को हमने क्या मान लिया है, y मान लिया है। अब हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं अध्याय का नाम ही हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण के योग में, ये अध्याय का नाम है। तो यहाँ हमें इस जो हमें क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, दो चर से हल करना है। पहली वाली संख्या को हम x मान ले रहे हैं, दूसरी वाली संख्या को हम y मान लेंगे। ये हमारे दो चर हो गए। अब इन दोनों चरों का उपयोग करके हमें पहले नंबर दो रैखिक समीकरण बनाएंगे, क्योंकि इस सवाल में हमें दो कंडीशन दी गई हैं, यानी दो शर्तें दी गई। उन शर्तों का उपयोग करके हम क्या बनाएंगे, दो समीकरण, और उन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हमने लिखा कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या हमारी क्या है, y है। प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या कह रही है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर बोला गया है 26, मतलब यदि हम x बड़ी संख्या है, x में से हम y को घटा दें तो हमें कितना प्राप्त होगा, 26 प्राप्त होगा। तो x माइनस y बराबर कितना हो गया, x माइनस y बराबर हमारा कितना हो गया, 26। इसको हमने दिया समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या है, आगे हमने पढ़ा कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है। तो पहली संख्या हमारी x है, दूसरी की कितनी होगी, 3 गुनी होगी, दूसरी हमारी y है। तो दूसरी शर्त क्या हो जाएगी, x बराबर 3y, या x बराबर 3 गुणित y मतलब 3y। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब ये x का मान कितना है, 3y। यदि हम इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो हमें किसका मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यहाँ x का मान रखेंगे 3y, क्या आ जाएगा, 3y माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 26। 3y में से हमारा y घटेगा तो कितना बचेगा, 2y बराबर 26। y के आगे हमारा क्या है, 2 है, तो 2 को हम कहाँ ले जाएंगे, बटे में ले जाएंगे। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 26, तो कितने बार कटेगा, 13 बार। तो y का मान आया 13। इस मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो यहाँ अगर हम y का मान कितना रख देंगे, 13, तो 13 में 3 का क्या हो जाएगा, गुणा। तो 13 कितना हो जाएगा, 39। तो इस प्रकार से हमारा x का मान आया 39 और y का मान क्या आया है, 13। अतः समीकरण के हल क्या हुए, 13 और 39। तो पहली संख्या हमारी होगी 39 और दूसरी 13।